वेलकम गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11 के कॉमर्स स्ट्रीम में अप्लाइड मैथ्स की। देखिए गाइस, अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं तो सीबीएसई ने पिछले साल एक चेंज किया है कि अगर आप कॉमर्स में मैथ्स सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक अप्लाइड मैथ्स का, एक कोर मैथ्स का। ठीक है गाइस, तो जिस तरीके से आपने क्लास 10th में बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स चूज़ की थी, उसी तरीके से क्लास 11th में भी आपको सीबीएसई ने दो ऑप्शंस दे दिए हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हम स्टैंडर्ड मैथ्स वाले और बेसिक मैथ्स वाले इनमें से कौन कौन सी मैथ्स चूज़ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड मैथ्स जिनके थी वो तो कोर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स में दोनों में से कोई सी भी चूज़ कर सकते हैं, उनके लिए दोनों ही ऑप्शंस ओपन है। लेकिन जिन्होंने बेसिक मैथ्स ली थी क्लास 10th में, वो केवल अप्लाइड मैथ्स ही चूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस कि अप्लाइड मैथ्स और कोर मैथ्स में डिफरेंसेस क्या हैं। तो देखिए गाइस, इनके बीच का डिफरेंस क्या है। हम बात करते हैं जैसे क्लास 10th की, तो क्लास 10th में बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स, ये दो ऑप्शंस आपके पास हैं। ठीक है गाइस, अब जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया था वो तो क्लास 11th में आके अप्लाइड मैथ्स और कोर मैथ्स दोनों मैथ्स चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब पहले बात कर लेते हैं हम अप्लाइड मैथ्स और कोर मैथ्स में डिफरेंसेस क्या है। अप्लाइड मैथ्स और कोर मैथ्स में बिग डिफरेंस ये है गाइस कि ऐसा माना है सीबीएसई ने कि जो बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो हमारी मैथ्स चल रही थी एनसीईआरटी की, उसमें कई चैप्टर्स ऐसे थे जो उनके लिए आगे जाकर यूज़फुल नहीं थे, उनका कोई यूज़ नहीं था। जैसे ट्रिगोनोमेट्री, आपके 2 साल पहले जो मैथ्स की बुक चला करती थी एनसीईआरटी की, उसमें ट्रिगोनोमेट्री भी एक चैप्टर था। अब इसी तरीके से 2-3 चैप्टर और ऐसा सीबीएसई को लगा कि यार कॉमर्स स्ट्रीम में आगे जाकर इनके लिए यूज़फुल नहीं है, कोई यूज़ नहीं है, तो क्यों ना हम एक काम करें कि इस मैथ्स का डिवाइडेशन कर दें। एक कोर मैथ्स जो साइंस मैथ्स वाले स्टूडेंट भी लेते हैं, एक मैथ्स तो वो ऑप्शंस में है कि आप चाहें तो वो ले सकते हैं, और एक उन्होंने नया इसका एक पार्ट बना दिया अप्लाइड मैथ्स। इसके अंदर उन्होंने सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। 3 to 4 चैप्टर ऐसे हैं जो आपके कोर मैथ्स से रिमूव कर दिए गए हैं और नए चैप्टर्स अप्लाइड मैथ्स के अंदर ऐड कर दिए गए। अब इन नए चैप्टर्स को ऐड करने के पीछे पर्पस भी क्या था। देखिए गाइस, जो ये 4 चैप्टर ऐड किए गए हैं, 3 to 4 चैप्टर, ये आपके आगे जाकर, क्योंकि आप कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग कर रहे हैं, तो आगे जाकर जब आप CS या MBA का कोई कोर्स करते हैं तब आपके ये चैप्टर्स वहाँ यूज़फुल होंगे। ठीक है, तो यहाँ जो अप्लाइड मैथ्स ले रहा है उसके लिए बेनिफिट क्या है कि जब वो CA, CS या MBA का करने जाएगा, आगे कोर्स करेगा, तो उसके लिए ये अप्लाइड मैथ्स बेनिफिशियल है। कोर मैथ्स तो आप जानते ही हैं, जो साइंस मैथ्स वाले स्टूडेंट की जो मैथ्स चल रही है, साइंस वाले स्ट्रीम में जो मैथ्स चल रही है, या जो एनसीईआरटी की मैथ्स अभी तक चलती आई है, ये वो कोर मैथ्स, वही कोर मैथ्स है। ठीक है गाइज, तो अब आपको चूज़ ये करना है कि अगर आपने क्लास 10th में स्टैंडर्ड मैथ्स लिए तो आपके सामने ऑप्शंस हैं। अगर आपने बेसिक मैथ्स लिए तो आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं है, तब तो आपको अप्लाइड मैथ्स ही लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे गाइज आपको ये चूज़ करना है, अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स से बिलोंग कर रहे हैं तो आप अप्लाइड मैथ्स लेंगे या कोर मैथ्स लेंगे। अब कोर मैथ्स लेने पे आप जानते हैं आगे जेई, इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह जो भी है वो आगे आप इस जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं वो इन कोर्सेज़ में उनके यूज़फुल होती है। तो गाइज, अब अगर आप अप्लाइड मैथ्स चूज़ करते हैं तो उसका करिकुलम क्या है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अप्लाइड मैथ्स में देखिए गाइज, जो सीबीएसई ने इस बार सिलेबस चेंज किया है वो पूरे करिकुलम को 8 यूनिट्स में डिवाइड किया है। हम हर एक यूनिट को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं।
देखिए गाइज यूनिट नंबर 1 जो आपकी है वो है गाइज यूनिट 1 है आपकी नंबर्स क्वांटिफिकेशन एंड द न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस, यानी नंबर से रिलेटेड और न्यूमेरिकल कुछ एप्लीकेशंस इसमें आएंगी। सेकंड यूनिट गाइज आपकी है अलजेब्रा। थर्ड यूनिट की बात करें हम तो मैथमेटिकल रीजनिंग से रिलेटेड ये यूनिट है। यूनिट नंबर 4 कैलकुलस है एंड यूनिट 5 आपकी प्रोबेबिलिटी है। ये तो क्लास 10th में और भी आप पढ़ चुके हैं 9th और 10th में। 6th यूनिट गाइज आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। ये भी आपके क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड या उसका कुछ एक्सप्लेनेशन पार्ट इसमें हमको देखने को मिलेगा। यूनिट 7 की बात करें गाइज तो बेसिक ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, यानी ये जो कॉमर्स में जो आप बिजनेस से रिलेटेड या कुछ जो हमको आगे जाके सीए के कोर्सेज में जो यूज़फुल होने वाले हैं जो टॉपिक्स, उनसे रिलेटेड ये फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का टॉपिक इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। और अगर नेक्स्ट हम बात करें 8th यूनिट की तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी गाइस आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। तो ये था गाइस आपका क्लास 11th के अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस। अब बात करें गाइस हम कि यूनिट 1 जो है आपकी नंबर्स क्वांटिफिकेशंस एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, इसका इंट्रोडक्शन भी ले लेते हैं। देखिए गाइस इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका नंबर्स वाला पार्ट आता है, यानी सबसे पहले आपको नंबर्स का इंट्रोडक्शन लेना होगा क्योंकि नंबर से रिलेटेड ही ये यूनिट है। तो टॉपिक नंबर 1 गाइस हमारा क्या है यूनिट 1 का यूनिट 1 जो कि आपकी है नंबर्स क्वांटिफिकेशन, नंबर्स क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। अब इस यूनिट में गाइस आपका टॉपिक 1 आता है जो आज हम लेने जा रहे हैं, वो है आपका नंबर्स। देखिए गाइस नंबर्स के बारे में हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ रखा है, आपको देखने में टॉपिक बहुत इजी लग रहा है और वास्तव में है भी सही इजी। नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में सबसे पहले हमने मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि नंबर्स हमने अभी तक बहुत सारे पढ़े हैं, यानी अलग अलग टाइप्स के नंबर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अर्लियर क्लासेस में यानी फर्स्ट सेकंड क्लास से ही नंबर्स को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था। वैसे तो ये लिखना तो हमारे नर्सरी क्लास से ही आ जाता है। जैसे कुछ बेसिक नंबर्स की बात करूँ तो इवन नंबर, ओड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सब नंबर्स के बारे में हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ रखा है। लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि हमें वो रिमाइंड नहीं है, हम कहीं कहीं हमको कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम भूल चुके हैं। उनमें से कुछ नंबर ऐसे हैं जिनके बारे में हमको नहीं याद है, तो हम एक बार दोबारा से उनका पूरा रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि इस यूनिट में हमको इन सब नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइज हम नेचुरल नंबर की। देखिए गाइज नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स, हर वो नंबर नेचुरल नंबर कहलाता है जो 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, यानी जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं वो नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं। एंड डिनोटेड बाय और इनको किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है गाइस, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, बस वो नंबर जो स्टार्ट 1 से होते हैं। अब देखिए कुछ नंबर, हमें नंबर की स्टार्टिंग तो पता है लेकिन हमें नंबर का एंड नहीं पता, तो इसलिए हम इन्फिनिटी तक लेकर जाते हैं। ठीक है गाइस, तो जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक जाते हैं वो नेचुरल। सेकंड बात करते हैं गाइस हम होल नंबर की। होल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, इनकी स्टार्टिंग
फ्रॉम जीरो यानी जीरो से स्टार्ट होते हैं टू इन्फिनिटी, और कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। यानी वो नंबर होल नंबर की कैटेगरी में आते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। एंड डिनोटेड बाय, और इन्हें किससे डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय कैपिटल W से। और किससे डिनोट किया जाता है इन्हें, कैपिटल W से। अब थर्ड बात करते हैं गाइज हम रेशनल नंबर की। देखिए गाइज रेशनल नंबर क्या होते हैं, वैसे तो ये क्लास 8th में आ जाता है आपके टॉपिक, अब क्लास 8 और 7th में भी शायद कुछ पार्ट इसका आता है, लेकिन हम अच्छे से रेशनल नंबर जो समझते हैं क्लास 9th में समझते हैं, फर्स्ट यूनिट ही हमारी से रिलेटेड है। अब देखिए गाइज रेशनल नंबर क्या होता है, हर वो नंबर रेशनल नंबर होता है जिसे P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो और जहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 हो। नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो हम इसकी डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, नंबर्स कैन बी रिटर्न in the form of P/Q where Q is not equals to 0 are called rational number, हर वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है और जहाँ पे Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 हो वो रेशनल नंबर होता है। अब देखिएगा इस P/Q की फॉर्म होती क्या है, अगर आप मुझसे कहेंगे कि क्या सर 1 रेशनल नंबर है, यस 1 रेशनल नंबर है। आप मुझसे कहेंगे 2 रेशनल नंबर है, मैं कहूँगा यस। 3 यस। 0 रेशनल नंबर है, यस। 4 रेशनल नंबर है, यस। अब देखिएगा इस कैसे, क्या हम 1 को 1/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। क्या हम 2 को भी 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या 3 को 3/1 की फॉर्म में, 0 को, तो हम इन सब नंबर्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और देखिए गाइज यहाँ पे जो Q है यानी डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है। अब जैसे गाइज और एग्जांपल ले लो, 2/4, 5/8, 3/9 या 3/8, ऐसे और बहुत सारे नंबर आप ले सकते हो। तो हर वो नंबर जो P/Q यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सकता हो और जहाँ पे Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होता है वो हमारे रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो गाइज ये हुआ रेशनल नंबर। नेक्स्ट आपका नंबर आता है इरेशनल नंबर्स। अब देखिए गाइज इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर को समझने के लिए ना पहले हमें डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ लेना होगा कि डेसिमल एक्सपेंशन होती क्या है। देखिए गाइस डेसिमल एक्सपेंशन किसे कहते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन मतलब किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल हमने एक नंबर लिया 24/5 अगर मैं 24 में 5 का डिवाइड दूं तो 5 4 जा 20, 4 0 लिया, 0 लेते हैं या डेसिमल पुट होता है, एंड 5 8 जा 40। इट मीन्स मेरा 24/5 फ्रैक्शन का डेसिमल फॉर्म क्या आया गाइस, 4.8। तो ये होती है डेसिमल एक्सपेंशन। अब डेसिमल एक्सपेंशन तो हमने समझ लिया, अब हम चलते हैं रेशनल नंबर की डेफिनेशन पे। हर वो नंबर इरेशनल नंबर होगा जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगी। अब आप कहेंगे गाइस नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग व्हाट इज़, हमको तो पता नहीं है कि क्या है क्योंकि हमने तो क्लास 9 में पढ़ा था, अब तो हमारे माइंड से मिस हो गया है ये। चलिए फॉर एग्जांपल हम यही वाला देख लेते हैं। यहाँ डेसिमल एक्सपेंशन में गाइस हमने देखा कि रिमाइंडर 0 आ गया, इट मीन्स डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप हो गई। अब आगे तो ये डिवाइड आगे कंटिन्यू तो करेगा नहीं, इट मीन्स जो डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप हो जाती है उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। जैसे ये, तो ये गाइस कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग। लेकिन मैंने अभी आपको डेफिनेशन में बताया कि रेशनल नंबर तो वो नंबर होते हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है। तो अब आप कहेंगे कि सर फिर कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप होगी नहीं, चलती जाएगी। देखिए गाइस हमने पाई के बारे में पढ़ा है,
पाई की वैल्यू हम कंसीडर करते थे 22/7, 3.14 भी करते थे, लेकिन ये तब करते थे जब हमें गिवन होता था। अब 22/7 को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो देखिएगा इस क्या आता है, 7 3 जा 21, 1 0, क्योंकि यहाँ 0 लेंगे तो डेसिमल पुट हो जाएगा। 7 1 जा 7, 3, 7 4 जा 28, 2, 7 2 जा 14, 6, 7 8 जा 56। अब यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं हम, 4, ठीक है गाइस, 4 0, 7 5 जा 35। इट मीन्स हमने क्या देखा कि ये कंटिन्यू करता रहेगा, ये कभी भी स्टॉप नहीं होगा, यानी इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी स्टॉप नहीं होगी। तो जिस फ्रैक्शन की डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी स्टॉप नहीं होती है, जिन नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी स्टॉप नहीं होती है, वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कौन सी होती है गाइस? नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए गाइस, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब नॉन रिपीटिंग भी बोला मैंने, तो नॉन रिपीटिंग भी बताता हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पे हमने देखा कि पॉइंट के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो रिपीट नहीं कर रहे हैं, यानी 1 4 2 8 इनमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो रिपीट कर रहा हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 में 3 का डिवाइड दूँ तो 3 9 1 0 0.3333 इस तरीके से रिपीट करता चला जाएगा। तो ये तो रिपीट कर गया, मगर यहाँ पे हमने देखा कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन तो नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि डेसिमल के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, तो हम इसकी डेसिमल एक्सपेंशन को नॉन रिपीटिंग भी कह सकते हैं। तो गाइज अभी हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि हर वो नंबर्स यहाँ हम डेफिनेशन में लिख सकते हैं, नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन is non-terminating and non-repeating. Numbers whose decimal expansion is non-terminating या numbers who has non-terminating and non-repeating decimal expansion are called irrational number. तो गाइज ये हमारा इरेशनल नंबर का पार्ट कंप्लीट। अब हम बात करते हैं गाइज रियल नंबर की। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट आ रहा है रियल नंबर। अब देखिए गाइज, रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर को समझने के लिए हमें छोटी सी एक बात को समझना होगा कि हर वो नंबर जो नंबर लाइन पर पुट किए जा सकते हो। अब आप कहेंगे कि सर नंबर लाइन पर पुट किए जा सकते हैं, मतलब जैसे हमने क्लास शायद 6 या 7 में हमारे नंबर लाइन आ गई थी, तो हमने नंबर लाइन उस टाइम बनाना सीख लिया 0। अब इसके राइट साइड पे तो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे आपके नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी हर वो नंबर जो नंबर लाइन पर पुट किया जा सकता हो, रिप्रेजेंट किया जा सकता हो, वो रियल नंबर की कैटेगरी में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल 0, तो इसके बाद 0.1 भी आएगा, 0.2, ऐसे 2.3। तो ऐसे बहुत सारे नंबर जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं वो रियल नंबर होते हैं। या फिर ये तो ट्रिकी डेफिनेशन थी, अब आप रियल डेफिनेशन देखिए कि रियल नंबर में सारे नंबर इंक्लूड होते हैं। जो भी आपने आज दिन तक क्लास 10 तक जो भी नंबर्स आपने पढ़े हैं ना गाइस, वो सारे नंबर इंक्लूड होते हैं। जैसे इवन, ठीक है, ओड, या यूं कह लें कि एक सिंपल डेफिनेशन में कि रेशनल प्लस इरेशनल, अगर हम रेशनल और इरेशनल नंबर्स को मिला दें तो वो रियल नंबर बन जाते हैं। यानी जितने भी रेशनल है और जितने भी इरेशनल है, ये ब्रॉडली डिवाइडेशन ऑफ नंबर हैं, तो रेशनल और इरेशनल को मिला दें तो वो रियल नंबर बन जाता है। या यूं कह लें कि सारे ही प्रकार के नंबर जो हम क्लास 10 तक पढ़ चुके हैं। देखिए गाइस, इसमें हमने अभी इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर
नहीं पढ़ा है, क्योंकि वो क्लास 11th का टॉपिक है। तो उनके बारे में तो अब आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक हमने जितने भी नंबर पढ़े, इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम वगैरह वगैरह, जितने भी रेशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन रियल नंबर। तो ये सब रियल नंबर होते हैं। ठीक है गाइस। नेक्स्ट आपका आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं गाइस? प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो प्राइम नंबर, हर वो नंबर प्राइम नंबर कहलाता है जो किसी से भी कट नहीं होता है, सिर्फ खुद ही से कट होता है। या यूं कह लें कि जो नंबर्स किसी की भी टेबल में नहीं आते हैं या किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं अपने अलावा, वो सारे नंबर प्राइम नंबर में आते हैं। ये थी ट्रिकी डेफिनेशन। देखिएगा, इस मैथ्स में भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि यहाँ पे दो तरीके की डेफिनेशन चलती है। एक होती है ट्रिकी डेफिनेशन और एक होती है रियल डेफिनेशन। ट्रिकी डेफिनेशन याद रखने के लिए, मेमोराइज करने के लिए तो अच्छी है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आगे जाके हम कई बार क्वेश्चंस में हमें दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए हमेशा आप रियल डेफिनेशन को पढ़ा करो, समझा करो। अब रियल डेफिनेशन क्या कहती है? रियल डेफिनेशन कहती है कि हर वो नंबर प्राइम नंबर होता है जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हों। अब आप कहेंगे कि सर फैक्टर्स मीन्स, देखिए गाइस, जैसे 2 है, अगर मैं फैक्टर्स ऑफ 2 की बात करूं, फैक्टर्स ऑफ 2 की बात करूं तो मुझे कितने फैक्टर्स मिलेंगे? एक तो 1 तो सबका फैक्टर होता है, एक 2 मिलेगा। ऐसे अगर मैं बात करूं फैक्टर्स ऑफ 3 की तो मुझे यहाँ 1 और 3 मिलेगा। ऐसे बात करूं मैं फैक्टर्स ऑफ 11 की तो मुझे 1 और 11 मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने देखा कि जो भी नंबर मैंने यहाँ लिए हैं उन सबके 2 ही फैक्टर्स हैं, तो ये सब प्राइम है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ फैक्टर्स ऑफ 12 की तो मैं देखूँगा गाइस 1 तो सबका होता है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 6 है और फिर 12 है। तो मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए। तो जहाँ पे जिन नंबर्स के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, एक तो 1 और एक और इटसेल्फ, वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। इसके बारे में गाइस हम आगे एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे इसकी, प्राइम नंबर्स की, और इसको पूरा ओपन करेंगे कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, इनकी स्टार्टिंग कैसे हुई है, कहाँ से, इसकी हिस्ट्री क्या है, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द प्राइम नंबर्स। तो गाइस क्या सीखा हमने? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? हर वो नंबर प्राइम नंबर कहलाएंगे जो जो किसी भी नंबर से कट नहीं होते हैं, या यूँ मान लीजिए कि जिन नंबर्स के ओनली 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद। नेक्स्ट आता है गाइज आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, अब बात करते हैं गाइज कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर, अगर मैं ट्रिकी डेफिनेशन की बात करूं तो ट्रिकी डेफिनेशन में तो जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, ये इसकी ट्रिकी डेफिनेशन है। लेकिन अभी मैंने आपसे कहा कि ज़्यादा बेटर क्या होता है कि हम ट्रिकी डेफिनेशन पे न जाकर रियल डेफिनेशन की बात करें। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं गाइस? हर वो नंबर कंपोजिट नंबर कहलाएगा जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, यानी नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ 12 लिया, तो अगर मैं फैक्टर्स ऑफ 12 कर रहा हूँ गाइस, तो मेरे पास कितने फैक्टर आ रहे हैं? 1 2 3 4 6 12, यानी मेरे पास 1 2 3 4 6 और 12, यानी 6 टोटल फैक्टर 6 आ रहे हैं। तो जहाँ पे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो जाते हैं, जहाँ पे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, वो हर नंबर कंपोजिट नंबर होगा। और ट्रिकी डेफिनेशन में ऐसे समझ लो कि जो नंबर प्राइम नहीं होते हैं वो सारे नंबर कंपोजिट होते हैं। ठीक है गाइस, तो ये कंपोजिट नंबर भी आपका कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे।